फैमिली बाई चॉइस का एपिसोड 9 का पार्ट 3 की शुरुआत में जून की 22 ईयर का बर्थडे होती है। जून और सन्हा को इस साल भी उसके बर्थडे में ना आते हुए देखकर सैड होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम 2023 का सीन को देखते हैं, जहाँ पर जून अब एक रेस्टोरेंट को खोल चुकी होती है। तभी जून को जंगजे कॉल करके पूछता है कि तुम्हारी बर्थडे का क्या प्लान है, क्या तुम सुबह आने वाले हो या रात। तभी जून कहती है कि इस वीक में आना मुझे थोड़ा मुश्किल होगी, तो मैं नहीं आऊंगी कहकर कार से जाने लगती है। दूसरा ओर जंगजे ऊक से कहता है कि जून अब बिजी है। फिर हम दाल को देखते हैं, जो अब लॉयर बन चुकी होती है और जून को कॉल करके कहती है कि मुझे आज जल्दी कोर्ट जाना है, तो मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में जल्दी लंच करने आती हूँ। और जून कहती है कि मैं वहाँ नहीं हूँ, तो तुम्हारे पास की है ना, तो तुम स्टोर में जाओ। और तभी दाल कहती है कि पार्ट टाइम वर्कर मुझसे कहे कि तुम्हारी स्टोर में एक आदमी घूर कर देख रहा था और मैं भी उसे देखी। वो आदमी हुडी पहना था, तो मैं उसका फेस नहीं देख पाई। वो आदमी थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था, तो तुम केयरफुल रहना। तभी जून कहती है कि अगर वो मेरे स्टोर से कुछ चुराया तो इसलिए मुझे सिक्योरिटी कैमरा लगाना चाहिए। फिर हम उस सस्पिशियस आदमी को जो उनके स्टोर के अंदर जाते हुए देखते हैं। दूसरा और सन्हा कार में कहीं जा रहा होता है। फिर हम जून को देखते हैं जो उसके स्टोर में आती है, लेकिन वहाँ वो अनजान आदमी ऑलरेडी अंदर जा चुका होता है। स्टोर का दरवाजा को ओपन देकर जून थोड़ी डर जाती है और वो उस अनजान आदमी को छुपते हुए जाते हुए देखती है और वो उसके पीछे करने लगती है। तभी वो आदमी भागने लगता है, तो जून चेरिस को नीचे फेंकती है, जिसकी वजह से वो आदमी का पैर फिसल जाता है। तो जून उस आदमी को पकड़ने लगती है। तभी उस आदमी का हाथ से जून को गलती से थप्पड़ मिलता है। फिर जून उस आदमी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है, लेकिन वो आदमी वहां पर भी उसका मुंह को नहीं दिखा रहा होता है। तभी जून उसे कहती है कि अब थोड़ी देर है और तुम्हारा फेस रिवील होगा, तुम मुझसे पंगा लेकर गलत किए हो कहती है। तभी वहाँ ऊक और जंगजे आते हैं। यहीं पर जून पापा से कहती है कि वो मुझे थप्पड़ मारा है, जिसे सुनकर जंगजे को गुस्सा आता है और वो उस आदमी को मारने जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे बेटी को मारकर तुम्हारा मुंह को छुपा रहे हो। तभी वो आदमी कहता है कि मैं गलती से उसे मारा था। तभी जंगजे उस आदमी का फेस से उड़ी को निकालता है। तभी हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जून है। जून को देखकर सब लोग शॉक होते हैं। तभी जून जंगजे को हक करता है और ऊक को भी। तभी ऊक का कुलीग उसे पूछता है कि क्या ये आपका बेटा है? ऊक कहता है कि नहीं, वो मेरा बेटा का जैसा है। तभी ऊक का कुलीग पूछता है कि तो ये दोनों लड़का और लड़की सिबलिंग्स है? तभी ऊक कहता है। जून कहती है कि नहीं, हम फैमिली नहीं है। और जून से पूछती है कि क्या हम एक फैमिली है? दूसरा और सन्हा जो उनके स्टोर में आता है और अंदर जाने लगता है, जहाँ पर चेरिस को फ्लोर में देखता है और ग्लास को फोड़े हुए देखकर घबरा जाता है। दूसरा जून के ऊपर कंप्लेंट लिखवा रही होती है और कहती है कि वो चोरी करने का कोशिश कर रहा था, अगर मैं उसे रोकी नहीं तो वो चोरी करता। तभी जून से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी जंगजे कहता है कि तुम्हें जून को मिलना चाहिए था ना। तभी जून पुलिस से कहती है कि ये मुझे मारा भी है। जून कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें भागते हुए गलती से हिट किया था, लेकिन तुम भी मुझे हिट की थी ना। तभी जंगजे जून से जून तुम्हें कहाँ हिट की कहकर देखने लगता है। तभी जून को गुस्सा आती है और पापा से पूछते है कि आप किसका साइड में हो, मेरा या उसका। तभी वहाँ सन्हा भी आता है और वो जून को पुकारता है और जून के पास आकर तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना कहकर पूछता है, लेकिन जून सन्हा को इग्नोर करती है और मैं ठीक हूँ कहती है। तभी पुलिस ऊक से पूछता है कि क्या ये लड़का आपका बेटा है? ऊक हाँ कहता है। तभी पुलिस तो ये लड़का जून को भी फैमिली है? सन्हा नहीं कहता है। तभी जून भी हम फैमिली नहीं है, 10 साल एक दूसरे को ना देखने वाले फैमिली कैसे बन सकते हैं? मैं उन दोनों को स्ट्रेंजर हूँ।
फिर वो पांचों पुलिस स्टेशन से बाहर जाते हैं। जाते वक्त जंगजे जून से पूछता है कि तुम तुम्हारा भाई को स्ट्रेंजर कैसे कह सकते हो। जून कहते कि मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। और वो सन्हा और जून से कहती है कि देखो मेरे पापा और अंकल अब बूढ़े हो गए हैं, देखो उनके बाल भी अब व्हाइट हुआ है। तभी वो कहता है कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, देखो मेरा हेयर कितना ब्लैक है। जंगजे भी कहता है कि मेरा हेयर भी ब्लैक है। तभी सन्हा कहता है कि जून मैंने तो तुम्हें डेली कॉल कर रहा था, लेकिन तुम ही हो जो मेरे कॉल को रिसीव नहीं करती थी। तभी जून को देखती है और वो कहती है कि तुम मुझे 1 साल से कॉल नहीं किए हो और मैसेज भी नहीं किए हो। जून कहता है कि मैं लास्ट वीक ही मिलिट्री से आया हूँ, तो मुझे मोबाइल यूज करने का परमिशन नहीं था। इसे सुनकर सब लोग शॉक होते हैं। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर जून जंगजे को देखने कुछ वीक पहले आया था और वो जंगजे को चुपके से देखता है, लेकिन वो उसका पास नहीं जाता है क्योंकि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर चुका होता है और बास्केटबॉल को भी छोड़ चुका होता है। इसे उनसे बताकर मुझे आपसे क्या कहना चाहिए था नहीं पता था, तो मैं आपसे मिलने नहीं आया। इसके बाद ऊक और जंगजे उन तीनों को घर आने कहते हैं। जून कहते हैं कि मुझे स्टोर जाना है। तभी जून कहता है कि क्यों, तुम हमारे साथ आ सकते हो ना। सन्हा जून से कहता है कि तुम स्टोर का जो हालत कर रहे हो इसे जून को क्लीन करनी होगी ना। तभी जून पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आऊं। जून कहती है कि नहीं, तुम घर जाओ। तो जून ऊक और जंगजे के साथ घर जाता है। तभी सन्हा जून के पास आकर मैं कार लेकर आया हूँ, तो तुम्हें ड्रॉप करता हूँ कहता है। जून कहती है कि तुम दूर से आकर थक चुके होगे, तो तुम घर जाओ, मैं कैब लेकर स्टोर में जाऊंगी कहकर सन्हा को इग्नोर करके जाती है। यहीं पर सन्हा सैड होता है। जिसके बाद जून स्टोर में आती है जहाँ पर दाल भी आ चुकी होती है और वो दोनों मिलकर साथ में चेरी को फ्लोर से उठाने लगते हैं। तभी जून दाल से पूछती है कि अब तुम खुश होगी ना, तुम्हारे पहले प्यार जून आ चुका है। दाल कहती है कि उस वक्त मैं छोटी थी, अब मैं जून का फेस को भूल चुकी हूँ। और जून से तुम घर जाओ, मैं ये सब साफ करती हूँ कहती है। जून कहती है कि नहीं, इसका जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर साफ करते हैं। तभी दाल पूछती है क्या तुम्हें उनसे मिलना पसंद नहीं है। जून कहती है कि अब मैं उन्हें देखकर स्ट्रेंजर जैसे फील करती हूँ क्योंकि 10 साल के बाद मिली हूँ ना, तो मैं उनके रिटर्न में उतनी हैप्पी भी नहीं हूँ। फिर हम जून को देखते हैं जो उसका रूम में आता है, जो बिल्कुल वैसे के वैसे ही होता है, जिसे देखकर जून खुश होता है। दूसरा सन्हा की रूम भी वैसे की वैसे ही होता है, इसे देखकर सन्हा खुश होता है। तभी वो कहता है कि ऐसा काम जंगजे का है जो किसी को भी तुम्हारा रूम में टच करने का परमिशन नहीं दिया था। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जून घर आती है। फिर वो पांचों मिलकर खाना खाने लगते हैं। जंगजे सन्हा को तुम अब किसी को शादी करो कहता है और वो पूछता है कि क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। सन्हा कहता है कि नहीं और वो जून को देखने लगता है। फिर वो पांचों मिलकर ड्रिंक्स करने लगते हैं। फिर जून उसकी रूम में जाती है। तभी उसे दाल कॉल करती है और वो पूछती है कि वो कब वहाँ से जाने वाले हैं। जाने से पहले उन्हें तुम्हारे स्टोर में आने का हो। जून कहती है तुमने तो कह रही थी कि तुम्हें जून का फेस याद नहीं है, अब क्या हुआ। दाल कहती है कि मैं बस क्यूरियस हूँ। तभी जून उसके रूम से बाहर आती है। इसके बाद सन्हा उन सबसे कहता है कि अब मैं और जून यहाँ ही रहने वाले हैं। इसे सुनकर जंगजे और ऊक खुश होते हैं। तभी जंगजे कहता है कि इस साल मेरी बेटी का बर्थडे अच्छे से तुम लोगों के साथ होगा। जून कहती है कि आपको ऐसा किसने कहा। यहीं पर फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड 9 खत्म होता है।